Yes, good morning, student. How are you all? Welcome in the physical education class 12 schools, Raj International School, Behror. Discuss with you chapter biomechanics in sports. Right? Last lecture, this is about meaning of biomechanics and kinesiology. Meaning of biomechanics: it is a branch of biology. It is deals with human body structure, and kinesiology. It is a branch of biomechanics. It is deals with human function of internal parts. इंटरनल पार्ट के जो फंक्शन काम करते हैं वो काफी फिजियोलॉजी बताती है किस प्रकार की मूवमेंट होती है. Deals with human body movement, internal human body movement, right? Importance of biomechanics and physiology: understanding body, understanding shape, understanding इंटरनल बॉडी पार्ट एंड फंक्शन, राइट. जिसके अंदर हम बात कर चुके हैं इंपॉर्टेंस के अंदर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट, नॉलेज अबाउट फोर्स ऑन बॉडी, इफिशिएंसी मूवमेंट, करेक्ट मूवमेंट, कहाँ से हम करेक्ट मूवमेंट लगा सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, improve performance, knowledge about physics, different part and guide of set of principle, help to research work and help to developing new tools. इन जो न्यू इक्विपमेंट्स है उसके बारे में भी आपको क्या है जो बायोमेकेनिक्स स्पोर्ट्स है वो आपको हेल्प करती है. मीन किस प्रकार से जो इक्विपमेंट्स है वो स्पोर्ट्स के अंदर अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर सके 100 मीटर के अंदर अगर हम रिएक्शन टाइम को इंक्रीज करते हैं तो हम स्टार्टिंग ब्लॉक का यूज करते हैं. स्टार्टिंग ब्लॉक यूज करेंगे जहां पर हम न्यूटन का थर्ड लॉ के अंदर भी हम पढ़ेंगे लॉ एक्शन टू रिएक्शन, थर्ड लॉ एक्शन, ये देखिए थर्ड लॉ एक्शन टू रिएक्शन, राइट. जिस प्रकार से आप एक्शन करते हो उसी प्रकार से आपको रिएक्शन मिलता है. जहां से जितना हम पुश करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बास्केटबॉल की बात करते हैं, बास्केटबॉल को जितनी फोर्स के साथ आप नीचे जमीन पे गिराते हो, जमीन पे उसको पुट करते हो, गिराते हो या फिर मारते हो तो उतनी वो ऊपर चली जाती है. तो आपकी एक्शन टू रिएक्शन फोर्स यूज होती है. हर जगह आपकी एक्शन टू रिएक्शन फोर्स देखने को मिलती है, राइट. चलिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे अभी. नाउ विल बी स्टार्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट. टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डिफरेंट प्रकार की मूवमेंट है. अगर आप कंसंट्रेशन रखेंगे वीडियो को कंटिन्यू आप कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो क्या आपको इस टॉपिक के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी. और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट. फर्स्ट फ्लेक्शन. फर्स्ट मूवमेंट फ्लेक्शन. सबसे पहले फ्लेक्शन का मीनिंग करेंगे. इसका मीनिंग क्या है जो फ्लेक्शन बताया गया हमें तो आपका मीनिंग क्या है. फ्लेक्शन it is described of bending movement and decrease the angle of between the set of it or proximal segment. bending movement बताई गई है इसके अंदर. bending movement describe of bending movement, right. It is describe of bending movement the decrease the angle of between. decrease बताया गया है decrease the angle of between that decrease
decrease the angle between जो फ्लेक्शन वर्ड लिया गया है वो आपकी जो एक तरह की बेंडिंग मोमेंट है जहां पर एंगल डिक्रीज होता है, राइट। फॉर एग्जांपल बेंडिंग द एल्बो, cleaning of hand into first of example of flexion when the sitting down, the knock of flexion when the joint of can be moved forward and backward, such as of neck of trunk of flexion refers of movement of anterior direction. Anterior होता है आगे की तरफ, posterior होता है पीछे की तरफ। बात करेंगे इसकी तरफ, flexion of the shoulder of hip of movement of arm of leg forwards। फ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। फ्लेक्शन में सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं फिर आपको बॉडी डायरेक्शन के द्वारा पता लगा सकते हो या फिर आप अच्छे से समझ सकते हो। फ्लेक्शन की बात की है, फ्लेक्शन मतलब की बेंडिंग मूवमेंट है। इस बेंडिंग मूवमेंट के बारे में ही हम चेक करेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, राइट। फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट हमारा, हैंड्स को क्लोज करते हैं, हैंड्स को क्लोज किया, क्लोज किया ये बेंड, हैंड्स को बेंड किया कहां की तरफ, शोल्डर की तरफ, ठीक है। और उसी की तरफ आपका एंगल डिक्रीज है, जो बीच का एंगल है, बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। अभी क्या है, एंगल का डिस्टेंस जो ज्यादा है, अभी इसको क्लोज किया तो डिस्टेंस क्या है, कम होगा, राइट। जहां पर एंगल कम हो जाता है और जहां पर बोन दोनों बीच का डिस्टेंस का कोण कम हो जाता है उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, राइट। आपकी ये फ्लेक्शन पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, फ्लेक्शन मूवमेंट बोल सकते हैं या फ्लेक्शन पोजीशन बोल सकते हैं इसके अंदर। तो फ्लेक्शन पोजीशन इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, मीन राइट हैंड एंड फॉरवर्ड टू शोल्डर, राइट, या फिर बेंड टू शोल्डर, और जो बीच का एंगल है कम हो जाता है उसको फ्लेक्शन पोजीशन है, इसको फ्लेक्शन बोलते हैं। या फिर अगर नी को ऊपर उठा दिया तो आपके हिप्स के साथ यहाँ पर क्या है, फ्लेक्शन, राइट। मिस आपको एक चीज नोट करनी है, सिर्फ अगर जहां पर दो कोण का डिस्टेंस अगर कम हो जाता है उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। फ्लेक्शन का मीन जहां पर एंगल का डिक्रीज हो जाना, कोण का डिक्रीज हो जाना, राइट। एक्सटेंशन सेकंड, एक्सटेंशन और स्टैंड नोट करना, जहां पर मूवमेंट बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग कुछ मूवमेंट आपकी बिल्कुल अपोजिट चलती है। जैसे हम बात करते हैं फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का अपोजिट है ये कहां पर, एक्सटेंशन। जहां पर हमने बात की गई थी, अगर जहां पर डिस्टेंस अगर कम हो जाता है दो कोण का तो आपका फ्लेक्शन है, अगर जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है तो आपका एक्सटेंशन है। इसका अपोजिट क्या आपका एक्सटेंशन है, राइट। अगर हम एल्बो के अंदर शोल्डर से वापस अगर ओपन करते हैं तो आपकी क्या है, एक्सटेंशन पोजीशन है, इसका अपोजिट है। फॉर एग्जांपल हैंड्स को ऊपर ले गए, फ्लेक्शन, ओपन किया, एक्सटेंशन। जहां पर हम ओपन करते हैं तो आपका एक्सटेंशन पोजीशन है। इट इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन, देख सकते हैं, इट इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन। Describe of strengthening of movement that of increase the angle of between of the body part when the joint can be moved forward to and backward, such as back to neck of trunk of extension refer of movement of posterior direction। दो डायरेक्शन बताई गई थी इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे वन स्टैंडिंग पोजीशन आप सीइंग अगेंस्ट ऑफ, चलो ये आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे, इसके अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ANTERIOR, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, POSTERIOR, पोस्टीरियर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जहां पर अगर फ्लेक्शन है
अगर एंटीरियर में फ्लेक्शन होता है तो पॉजिटिव में क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। अगर इसका आपका फ्लेक्शन है इस पोजीशन में, फ्लेक्शन फ्लेक्शन तो आपका क्या हुआ, एक्सटेंशन। यस, अब एंटीरियर क्या चीज है और पोस्टीरियर क्या चीज है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंटीरियर हमेशा आपका आगे का पार्ट होता है। एंटीरियर आपका फेस और चेस्ट, राइट, और थाई। लेकिन अगर हम पोस्टीरियर की बात करते हैं तो जो ऑक्सीपिटल और वर्टेब्रा कॉलम और साथ में बैकबोन, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, पोस्टीरियर होगा। तो एंटीरियर पोजीशन और पोस्टीरियर, एंटीरियर आगे का पार्ट होता है, पोस्टीरियर पीछे का पार्ट होता है। ओके, एक्सटेंशन के अंदर हमेशा क्या है, जो बोन के बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, फ्लेक्शन के अंदर बोन के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होगा, राइट। इसी के अंदर समझ सकते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। थर्ड, एडक्शन। एडक्शन ये आप समझ चुके, इसको साफ कर देते हैं, जैसे कंफ्यूजन। थर्ड, एडक्शन if refer to motions of pull of structure of part of toward of midline to the body toward the midline of a limb in the position of finger and toes is refer to bringing of together toward of center line of the hands, adduction of the wrist of curve of linear division, dropping the arm this to the side and bringing of knee of together is example of adduction। जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है उसके अंदर आप समझ नहीं पाओगे कहां पर किस बॉडी डायरेक्शन के अंदर बताया गया है, लेकिन एक डायग्राम के द्वारा या बॉडी के डायरेक्शन के द्वारा आप देख सकते हो किस प्रकार की एडक्शन मूवमेंट है, राइट। एडक्शन की अगर सिंपल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, एडक्शन अबडक्शन दो मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दो मूवमेंट लेके चलेंगे, आसानी रहेगी आपको। फ्लेक्शन एक्सटेंशन समझ चुके, और फोर्थ में ले लेते हैं हम अबडक्शन। abduction, adduction and abduction। और हम बात कर रहे हैं कंप्लीट जहां पर अपर बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, अपर बॉडी, जहां अपर बॉडी मूवमेंट लिख सकते हैं आगे, अपर बॉडी मूवमेंट, अपर बॉडी मूवमेंट। एडक्शन की बात करेंगे, एडक्शन इन अटेंशन पोजीशन ले लेते हैं पार्ट में, एडक्शन इन अटेंशन पोजीशन, अटेंशन पोजीशन। किस प्रकार की अटेंशन पोजीशन, ये आपकी हैंड्स की मूवमेंट है, ये भी आपकी हैंड्स की मूवमेंट है। फ्लेक्शन में क्या किया, क्लोज किया, एक्सटेंशन में क्या किया, ओपन किया, राइट। अब हमारे पास है एडक्शन, इसको कहां से लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हैंड्स हमारे शोल्डर लेवल पे है, हैंड्स की पोजीशन क्या है, शोल्डर लेवल पे है, राइट। अगर शोल्डर लेवल से अगर नीचे लेके जाते हैं, शोल्डर लेवल से अगर थाई के साथ अटैच करते हैं, अटेंशन पोजीशन में लेके जाते हैं, वो आपका क्या है, अटेंशन पोजीशन या फिर एडक्शन पोजीशन, एडक्शन पोजीशन है। हैंड्स को, राइट, शोल्डर लेवल टू डाउनवर्ड पोजीशन टच टू थाई, तो आपका क्या, अटेंशन पोजीशन है। आगे लिख सकते हैं हम अटेंशन पोजीशन, हैंड्स
hands shoulder level to downward position. तो अब क्या हुई, अटेंशन या अडक्शन पोजीशन। एक बार फिर देख लेते हैं। अडक्शन, हैंड शोल्डर लेवल टू डाउनवर्ड पोजीशन। हैंड्स हमारा ये शोल्डर लेवल पे है और इसी को अगर नीचे लेके जाते हैं, अगर थाई के साथ अटैच करते हैं तो आपका क्या है, अडक्शन टेंशन पोजीशन। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो, सिर्फ इसको नोट करना, अटेंशन पोजीशन है। कहीं भी अगर अडक्शन आ जाता है, ओनली अडक्शन, ADDUCTION, तो आपका क्या है, अटेंशन पोजीशन, राइट। इसी का अपोजिट क्या हुआ, अडक्शन में बिल्कुल जिस प्रकार की मूवमेंट दी गई है, काफी मूवमेंट इसकी बिल्कुल अपोजिट चलती है। ओके, वन लाइन डायरेक्ट लिख सकते हो, अडक्शन पोजीशन इट आल्सो अपोजिट टू अडक्शन, ठीक है। अडक्शन पोजीशन इट आल्सो अपोजिट टू अडक्शन पोजीशन। अडक्शन पोजीशन सेम एज इसी को लिखेंगे वापस, डाउनवर्ड टू अपवर्ड पोजीशन। हैंड्स या बोथ हैंड्स अपवर्ड पोजीशन लिख सकते हैं इसके अंदर, थाई टू अपवर्ड पोजीशन। अडक्शन क्या क्या नीचे लेके आए, अब नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो क्या आपका अडक्शन है। हैंड्स को अटेंशन पोजीशन टू शोल्डर लेवल, ऐसे भी लिख सकते हो आप। जो आपके हैंड्स, बोथ हैंड्स है, वो आपको क्या करना है, मीन थाई टू शोल्डर लेवल या फिर अटेंशन टू शोल्डर लेवल, तो ऊपर लेके आएंगे तो क्या अबडक्शन होगा। तो हमारे पास क्या मूवमेंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन, हमेशा बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट चलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका अडक्शन अबडक्शन के अपोजिट है और एडक्शन अडक्शन के अपोजिट। एलिवेशन एंड डिप्रेशन, फिर दो लेके चलेंगे हम। डिप्रेशन, यस, ये आपकी कंप्लीट कहां पर, जो आपकी 4 मूवमेंट है, या फिर इसको 6 भी कर सकते हैं, 6 की 6 मूवमेंट है। तो ये आपकी अपर बॉडी मूवमेंट है, अपर जाम लिख चुके, बॉडी मूवमेंट, राइट। ये आपकी क्या है, हैंड्स की मूवमेंट है। चलो अभी आपकी क्या है, शोल्डर मूवमेंट, दोनों लिख सकते हैं इधर, शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट, राइट। एलिवेशन रिफर टू मूवमेंट ऑफ सुपीरियर डायरेक्शन, superior direction for example sloping and of example of elevation of scapula इसकी बात की गई है। जहां से हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर की बात की है, उसी के अकॉर्डिंग दोनों में 2 वर्ड और आते हैं आपका, जहां पर इंफीरियर एंड सुपीरियर, राइट, सुपीरियर एंड
इंफीरियर। फर्स्ट आपका इसी में दो वर्ड है, ये आपकी शोल्डर मूवमेंट है, राइट। तो इसी के अंदर हम लिखेंगे, इधर नोट कर लेते हैं, जो एलिवेशन है वो आपकी सुपीरियर मूवमेंट, सुपीरियर पोजीशन, और जो आपकी डिप्रेशन है ये इंफीरियर पोजीशन। राइट, सुपीरियर और इंफीरियर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इसका पता है तो हमें इसी चीज का पता होगा, शोल्डर मूवमेंट है दोनों, राइट। सुपीरियर होता है मीन जो सुपर होता है या फिर हाई रैंक, हाई रैंक या ऊपर वाला रैंक बोलते हैं, हाई रैंक, हाई रैंक। हाई रैंक और ये आपका लो रैंक, इसको ऐसे समझ सकते हैं, लो रैंक, राइट। जो सुपीरियर है, सुपीरियर की अगर बात की, एलिवेशन के अंदर जो आपका अपर बॉडी पार्ट है, सुपीरियर अपर बॉडी पार्ट और इंफीरियर लोअर बॉडी पार्ट, मेन सुपीरियर हाई रैंक और इंफीरियर लो रैंक। सुपीरियर के अंदर बात करते हैं जो आपके शोल्डर के पास, शोल्डर मूवमेंट है दोनों, आप चेक करना बोथ शोल्डर, राइट, सुपीरियर और इंफीरियर, राइट। आप अगर शोल्डर को ऊपर उठाया हमने, शोल्डर को ऊपर लेके जाए ऐसे, तो आपके क्या ऊपर की तरफ है, तो आपका सुपीरियर है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्या आपका इंफीरियर है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सुपीरियर है वो हाई रैंक के ऊपर की तरफ है, जिसको हम हेड बोल सकते हैं, और जो इंफीरियर है वो आपका लो रैंक है, जिसको नीचे का पार्ट बोल सकते हैं। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर शोल्डर की मूवमेंट है, इसके अंदर आपको सिर्फ ये पोजीशन पानी है, बोथ शोल्डर अपवर्ड पोजीशन, इट आल्सो नोन एज सुपीरियर पोजीशन, एंड बोथ शोल्डर डाउनवर्ड पोजीशन, इट आल्सो नोन एज इंफीरियर पोजीशन। ओके, circumduction 7, circumduction circumduction ये आपकी क्या थी, शोल्डर मूवमेंट, ये आपकी हैंड्स मूवमेंट, ये भी आपकी क्या है, हैंड्स मूवमेंट, हैंड्स मूवमेंट। सर्कमडक्शन क्या है, हैंड्स मूवमेंट है, और एडक्शन अबडक्शन और साथ में फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब हैंड्स मूवमेंट है। इसके अंदर क्या आपका एक प्रकार की रोटेशनल मूवमेंट है, क्या है, इन रिफर टू conial of movement of body parts such as of ball and socket joint or the circumduction as a combination of flexion and extension। जो आपकी सर्कमडक्शन मूवमेंट है वो रोटेशनल मूवमेंट का एक पार्ट है, जहां पर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन पोजीशन का कॉम्बिनेशन है, राइट। अब सर्कमडक्शन मीन सर्कल, इस चीज का हैंड्स का सर्कल, ओके। जहां पर बॉल सॉकेट जॉइंट है, बॉल सॉकेट जॉइंट आपकी बॉडी के अंदर मीन हिप और शोल्डर जॉइंट, यस। अभी चेक करना, जैसे मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड के अंदर क्या किया मैंने, इसको रोटेट करता हूं, रोटेट, राइट। मीन इसी को चेक करना आपको, मीन आपको क्या, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड पोजीशन। अगर आप बैकवर्ड टू फॉरवर्ड करते हो, ये आपकी सर्कमडक्शन मूवमेंट नहीं है, मीन फॉरवर्ड टू बैकवर्ड पोजीशन, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रोटेशनल पोजीशन, इट आल्सो नोन एज सर्कमडक्शन पोजीशन, ओके। नोट कर सकते हैं हम, सर्कमडक्शन पोजीशन, हैंड्स मूवमेंट, हैंड्स
फॉरवर्ड टू बैकवर्ड पोजीशन, इट आल्सो नोन एज सर्कमफ्लेक्शन पोजीशन। एक प्रकार की रोटेशनल पोजीशन है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन होती है आपकी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड पोजीशन हो, उसको बोल सकते हैं आप सर्कमडक्शन पोजीशन। चलिए इसी पार्ट के अंदर इतने काफी है, काफी माइंड हो चुकी है, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन और एलिवेशन, डिप्रेशन और सर्कमडक्शन आपकी 7 मूवमेंट हो चुकी है। इनको लर्न करना अच्छे से, फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो मैं एक बॉडी डायरेक्शन में आप अच्छे से समझ सकते हो, अपने आप इसको चेक कर सकते हो। थैंक यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कलरफुल डे। सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।